हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले हम लोग 1.1 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न और देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। पहली संख्या दी गई है 140। पहली संख्या है 140, दूसरी संख्या है 150, 156, तीसरी संख्या है 3825। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, तीनों क्वेश्चन को। उसके बाद दो क्वेश्चन और हैं, उसको भी लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको हम सॉल्व करने से पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत अच्छे से आता होगा ना। ये 7-8 में ही सभी लोग सॉल्व करना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे। हमें जिसका निकालना होता है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की ओर काटते हुए चलना है। जैसे हम सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। 2 से कटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काट देंगे 35, फिर किससे कट रहा है देखेंगे 5 से काटेंगे 7, फिर 7 से कट जा रहा है 1। कब तक काटेंगे? लास्ट में जब तक 1 आ जाए तब तक हमको ऐसे इसको रिड्यूस करते रहना है, काटते रहना है, छोटा करते रहना है। देखिए 140 इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको यदि हम लिखना चाहें तो इन दोनों को मिला करके 2 की पावर 2 लिख दें, 5 इंटू 7, ठीक ना। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। इसका देखते हैं सेकंड वाले का। इसमें क्या करेंगे, 156 को ले लेंगे, इसको भी 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, फिर 13, ठीक ना। अब 200 यहाँ पे लिखेंगे, क्या है 156। 156 बराबर क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये दोनों को एक साथ मिला लेंगे, मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इस प्रकार से इसका भी आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब होता है ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे। देखिए हर एक नंबर अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से ही सिर्फ कटना चाहिए, सम संख्याओं से नहीं कटना चाहिए। चलिए अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 3825 ले लेते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं, नहीं कटेगा। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कटेगा कि नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ बचा 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से चेक करो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 3 5 जा, वेरी गुड। 5 से काटो, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ठीक ना। अब देखिए किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 5 से कट सकता है, तो 5 से काटो, 5 एकम 5, यहाँ बचा कितना 3, 5 सत्ते 35। अब कितने से कट जाएगा, 17 से। सिर्फ डिवाइड ही करते रहना है, मतलब नंबर लेते जाना है और डिवाइड करना, कोई भी नंबर स्मॉलेस्ट नंबर से चूज करना है। अब इसको लिखते हैं, क्या है 38 और 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक ना। यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। चलिए इसके बचे हुए 2 प्रश्न को उसको भी देखते हैं। उसके पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
फोर्थ वाला है, क्या दिया गया है फोर्थ में, 5005 और एक और बचा है 5 का, उसको दिया है 7429 7429। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितने से कटेगा देखते हैं। बोल दीजिए, आप लोग अपने कॉपी में सॉल्व करते रहिए। 5 1 जा 5, वेरी गुड, 5 से काट दिए। अब इसको हम किससे काटते हैं देखते हैं, 5 के अलावा किससे कटता है, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, कट गया। फिर किससे कटेगा, 7 हो गया। 11 से देखिए कट रहा है, 11 कम 11, 11 3 33। आप लोग भाग देकर काट लेना, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ उसको नोट करो। 5 × 7 × 11 × 13, इसमें सब अलग अलग हुआ है तो इसमें कोई पावर और नहीं लिखना है, ठीक ना। नेक्स्ट वाले को समझते हैं। इसको हम काटते हैं, किससे कटेगा, 7429। अब क्या करेंगे, किससे कटेगा, हम सबसे किसी नंबर से तो नहीं लग रहा है तो 17 से काट के चेक करेंगे तो 17 से कट जाएगा। 17 से काटेंगे आपका आएगा, भाग दे लीजिएगा आप लोग, आएगा 4 3 7। अब ये किससे कटेगा, ये देखिए ये 19 से कटेगा। जब 19 से काटोगे तो आ जाएगा 23। अब आपको पता है 23 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक ना। इसको आप लोग भाग देकर चेक कर सकते हैं, ये कट जाएगा। अब देखिए 7429 इक्वल टू 17 × 19 × 23, ठीक। इस प्रकार से ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही आसान था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, क्या है देखते हैं। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर, ठीक ना। क्या नंबर दिए गए हैं, दिया है पहला नंबर 2691, दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल HCF × LCM है, ठीक ना। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी है, 2 संख्याएं दे रखी है। इसमें बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा इसके LCM और HCF के बराबर होगा, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या होगा फैक्टर, देखते हैं। 26 का करेंगे तो 26 को क्या बोलेंगे, यहाँ पे कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो 2 13, फिर यहाँ 13 से काट दोगे 1, मतलब 26 का क्या होगा 2 × 13। अब 91 का देखते हैं, तो 91 का देख लीजिए 7 होगा और 13 होगा, ठीक ना। अब इसको हम इरेज कर देते हैं।
अब यहाँ से दो संख्या का हमने गुणनखंड कर दिया। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब जो दोनों में हो ना, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 13। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम मतलब जो कॉमन नंबर है उसको तो लिखोगे ही, और ये दोनों नंबर भी ही लिखोगे। 2 गुणे 7 गुणा कर लीजिए। 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 कितना आया 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 कम 13 5 18। ठीक, ये आ गया 182। ये आया एलसीएम, एचसीएफ आया ये। अब आप चेक कर सकते हो इस फार्मूले पर रख करके। किस फार्मूले पर रख करके? अभी जो बोला था उसने बोल रखा है कि एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणे एलसीएम के। मतलब दो संख्या क्या है 26 गुणे 91, और एलसीएम कितना आया 182 गुणे एचसीएफ कितना आया 13। ठीक ना। अब इसका हम गुणा करेंगे दूसरे वाले के गुणा के बराबर आएगा। चेक कर लीजिए, इसका गुणा हम यहाँ पे कर लेते हैं। 26 गुणे 91, 1 का गुणा 6 में करोगे 6 और 2 9 का कर दीजिए। 9 6 54, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 6 3 2 कितना आ गया 23 आ गया, 66 आ गया। अब इसका भी हम गुणा करके चेक कर सकते हैं, यही आने वाला है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कितना 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 1 कम 3, 3 2 5। 1 का गुणा करते हैं 2 8 1, जोड़ते हैं सबको 6 6 8 5 13 3 2, क्या आया 23 66। आया कि नहीं? यही चीज़ आपको दिखाना था कि दो संख्याएं हैं, यदि उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालें तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होगा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो बोलेंगे हाँ ये बात सही है। ठीक है, हमने पहले वाले को कर लिया है, अब सेकंड वाले को समझते हैं। अब देखते हैं सेकंड वाले को। 510 का निकालेंगे, ठीक, और 92 का, दोनों का निकालेंगे। तो इसका 510 का फैक्टर क्या होगा? करते हैं एलसीएम। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से काटो, 5 बचे 25, 51 से काटो, 51 से तो कटेगा ही, 3 से काट दो, मतलब क्या आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक ना। 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 3 से कट जाता है। इसको अब 92 को देखते हैं। 92 किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा, 2 4 जा, 2 6 जा, फिर 2 से कटेगा 23, 23 किसी से नहीं कटेगा। 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, अब इसका हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ बराबर। एचसीएफ जो दोनों में मैच होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो 1 2 है जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम जो मिलेगा उसको तो हमने लिखना है, ये जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। मतलब कहने का मतलब ये 2 मैक्सिमम इसमें लेते हैं, उसमें कम से कम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद
3 को भी ले लेंगे, 5 को भी, 17 को भी, 23 को भी, सबको गुणा कर दो, देखो कितना आ रहा है। दो दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। इन तीनों का गुणा करके बताइए कितना होगा। 17 17 34 17 51 17 54 17 25 85 17 छक्का 102 गुणे 23। 23 का गुणा अगर हम करें, हम 23 शून्य शून्य, 23 दूना 46, 23 से कम 23, ये आएगा। ठीक ना। अब इसको हम क्या करते हैं, फार्मूले पे वेरीफाई करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम उसके एचसीएफ के। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 गुणे 92 बराबर 23,460 गुणे 2। गुणा कर लीजिए इसका। 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, इतना आएगा। इसका भी गुणा करके चेक कर लीजिए, यही आया तो ठीक है। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 9 का करते हैं। 9 शून्य शून्य, 9 कम 9, 9 पचे 45, जोड़ लो 0 2, यहाँ पे 0 9 6 4, क्या आया 46 9 20। देख लो, मैच कर लो। आ चुका है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, फार्मूले को वेरीफाई कर गया। कहने का मतलब किसी भी दो नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल के या गुणा कर देंगे तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए एक और बचा है, उसको भी समझ लेते हैं। 336 और 92, यही ना। चलिए, अब 336 का हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं, मतलब फैक्टर करने वाले हैं। 336, 2 से काटो, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 दूना 21, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट देंगे 7, फिर 7 से काट देंगे 1। क्या क्या आया लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार। उसके बाद गुणे 3 गुणे 7 हो गया। अब 92 को देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 92 नहीं, यहाँ पे आपका 54 है, मतलब 54 है। देख लीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे 54 है, मिस्टेक से लिखा गया था 92, 54 है। ठीक ना। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं ऐसे ही। 54, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3, मतलब इसका क्या आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक ना। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। किसका, एचसीएफ निकालेंगे 336 और 54 का। क्या आ जाएगा बोलिए, एचसीएफ जो दोनों में हो, मतलब दोनों में 2 2, 1 2 मिल रहा है 10, मतलब एचसीएफ क्या आ गया बोलिए 2 आ गया, कोई डाउट नहीं। ठीक ना। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आने वाला है, 336 और 54 का
एलसीएम मैक्सिमम 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। उसके बाद 3 कितनी बार है, इसमें तो 1 बार है, जिसमें ज़्यादा बार रहता है वही लिख लो सीधे सीधे, 3 आता भी होगा आप लोगों को। और उसके बाद 1 बचता है 7। इन सब का गुणा करिए, देखिए कितना आता है। जब हम इन सब का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 30 और 24। करके देख लीजिएगा, 2 यहाँ से देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, ये 27 हो गया, ये 7। 3 सबका गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा 7 6 9 4, ठीक है, सही है, 30 और 24 इतना आ गया। अब इसको हम फार्मूले में रख के वेरीफाई करेंगे। फार्मूला क्या है आपको पता है, HCF LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही ना। HCF और LCM क्या आया, HCF 2 आया और LCM 30 24 आया, 30 24 आया। एक सेकेंड, यहाँ पे 2 नहीं आने वाले, यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए इसमें 3 भी मैच हो रहा है, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक ना। HCF 6 होगा, क्लियर, HCF 6 होगा, वेरी गुड। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, 336 गुणे 54, सबका मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24 के 4, ठीक ना। 6 दूनी 12, 12 2 14, 6 त्रिक 18, कितना गया 18 144। इसका भी वही आ जाएगा, गुणा करके चेक कर लीजिए। 336 में 54 का गुणा कर दो। तो इस प्रकार से आपने दिखा दिया, शो कर दिया कि यह मतलब किसी 2 HCF या LCM का गुणा यदि हम कर दें उनके नंबरों से तो दोनों तरफ ही बराबर आने वाले हैं, ठीक है। तो यदि कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। यदि कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो उसको भी देना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं 1 2 3, 3 नंबर दिए गए हैं, तीनों का 1 बाई 1 करके आपको क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक ना। तो चलिए सबका हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, LCM एक बार, फिर HCF। सबसे पहले हम तीनों का फैक्टर कर लेते हैं, ठीक ना, वेरी गुड। 12 को क्या लिख सकते हैं, वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है, एक एक करके लिखते चले जाएंगे, ठीक ना। इसमें आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे देखते हैं, 12 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ना, आ जाएगा ना 12। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। उसके बाद एक और बचा 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। इसलिए आपने क्या किया, प्राइम फैक्टोरियल अभाज्य गुणनखंड इसका लिख दिया। अब सबका हम क्या लिखने वाले हैं, HCF और LCM, मतलब HCF किसका, 12 15 21। HCF मतलब न्यूनतम जो छोटा होता है, तो तीनों में क्या मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। LCM देखते हैं क्या आ जाएगा, LCM में अब देखेंगे 3 तो मैच हो रहा है सब में,
उसको लिखना ही लिखना है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन तो लिख लेते हैं। ठीक, 3 हमने लिख लिया। उसके बाद 2 भी है 2 बार, उसको भी लिखना है। और उसके बाद 5 और 7 गुणा कर दो। 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। गुणा कर दो सबका। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 21 दूनी 42, 420 इसका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ कितना आ गया? 3। ठीक है, बस इतना ही लगाना है, इससे आगे नहीं लगाना है, क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना था। चलिए अब इस वाले को देखते हैं। 17 का फैक्टर क्या होगा? 1 गुणे 17। 23 का क्या होगा? 1 गुणे 23 ना, 1 कामा 23 लिख रहे हैं, या फिर गुणे करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 29 का भी 1 गुणे 29 होगा। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे इन सब का जो एचसीएफ होगा 17, 23 और 29 का क्या हो जाएगा? बराबर 1 होगा, क्योंकि 1 सब में मैच कर रहा है, 1 ही होगा। उसके बाद 1 सब में रहता है कॉमन, यदि कोई नंबर नहीं आता तो 1 लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद एलसीएम क्या देखते हैं? एलसीएम किसका? 17, 23 और 29 का एलसीएम क्या होगा? तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसका? 17 गुणे 23 गुणे 29। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना आएगा। तो बताइए कितना आ रहा है? अगर गुणा करें 17 का इसमें कर दें, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ दोगे 39 गुणे 29। इसका भी कर लीजिए 391 गुणे 29। 9 1 कम 9, 9 9 81 का 1 8, 9 3 27, 27 8 35। ठीक ना? 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11। कितना आ गया? 11 3 3 9। इस प्रकार से आपका इसका एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। एक और बचा, उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, देखिए निकालिए। 8 का कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का कितना होगा? 3 गुणे 3। क्लियर? 25 का कितना होगा? 5 गुणे 5। क्लियर? अब हम क्या निकाल लेते हैं? इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर क्या होगा? देखिए ध्यान से। एचसीएफ निकालेंगे 8 9 25 का, तो कितना आ जाएगा? सब में क्या मैच हो रहा है? कुछ भी तो नहीं मैच हो रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देख लीजिए, कुछ नहीं मैच कर रहा है, तो एलसीएम क्या होगा? 8 9 25। एलसीएम में 2 गुणे 2 गुणे हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। अब आगे क्या है? 3 गुणे 3, तो यहाँ से लिख लेते हैं 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। सबका गुणा कर लो, देखो कितना आ रहा है। यहाँ से करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 72, या फिर एकदम सिंपल वे में लिख लो
ऐसे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दाव में 100, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 1800। ठीक ना, गुणा कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर। देखिए हमने क्या किया, इसका इसमें गुणा कर दिए 10, उसके बाद इसका इसमें कर दिए 10, 10 दाव में 100 हो गया, ये 3 बचा, इसका 18 हो गया। ठीक ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दाव में 100 और इसको गुणा कर दिए 3 त्रिक का 9 दूनी 18, दोनों का गुणा कर दिए 1800। क्लियर। तो ये रहा इसका क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन। तो इसी सॉल्यूशन के बाद हम चलते हैं अगले सॉल्यूशन को। ये सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अगला सॉल्यूशन है या फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है उसको समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है। HCF है 306 और 657 का 9, LCM दिया है 306 और 657 का ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है। LCM और HCF बराबर क्या होता है, फर्स्ट गुणे सेकेंड। ठीक ना, क्या होता है उसी को आपको फाइंड करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है, 2 नंबर दिए गए हैं। बोला है, देखते हैं, बोला है HCF 2 नंबर का दिया है 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। और बोला है कि LCM कितना होगा, 306 और 657 का। तो कैसे बताएंगे, आपको एक फार्मूला पता है। जब 2 नंबर पता हो, LCM या HCF एक नहीं पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, LCM गुणे HCF बराबर क्या, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर। सिंपल। LCM कितना नहीं पता है, इसको निकालना है तो LCM निकालना है। वेरी गुड। गुणे HCF कितना 9, फर्स्ट नंबर कितना 306, सेकेंड नंबर कितना 657। इसको दूसरे साइड भेजते हैं। LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। इससे काट के छोटा कर लेते हैं, जो आता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 त्रिक 27, यहाँ 9 त्रिक 27, यहाँ नीचे 3 बचा, 9 चौक 36, 34 आ गया। मतलब LCM बराबर 34 गुणे 657। इसका गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 22,338। LCM बराबर 22,338। गुणा करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। हमने गुणा करके रखा है ताकि आपको डी लेना हो क्वेश्चन में। ठीक ना, इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन आ गया। आप यहाँ पे सीधे 657 गुणे 34 से लिख करके गुणा कर लीजिएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था। सिर्फ आपको फार्मूले में रखना था, 2 चीज़ें दे रखी थी। ठीक ना, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। आपको दिखाना है, क्या कर रहा है, जांच करना है कि क्या 6 के पावर अगर n कोई अंक है तो 0 पर समाप्त हो जाएगा, ऐसी कोई संख्या है। तो इसके सॉल्यूशन हम लिख दिए हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल है ताकि आपको समय ना लगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबा बन सकता है, इसीलिए हमने इसको पहले से लिख रखा है। देखिए क्या है, जो संख्या 0 पर समाप्त हो जाती है, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त हो जाती है तो इसके अलावा जो इसके अभाज्य गुणनखंड हैं वह क्या होंगे, 0 गुणे 5 के रूप का होता है। 0 गुणे 5 के रूप का होता है।
जब 6 के पावर n की बात कर लें, 6 के पावर n की बात हो रही है वहाँ पे, तो 6 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब 2 गुणे 3 यहाँ पावर है तो यहाँ पूरे का पावर लगाना पड़ेगा, 6 के पावर n यहाँ हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे बात आती है 6 के पावर n के मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होता, मतलब 6 के पावर n यदि कोई मान है तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। ये बस छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, इस बात को थोड़ा सा समझनी चाहिए कि यदि 6 के पावर n है, मतलब n है तो कोई भी है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा, कुछ भी है 6 के पावर। जैसे मान लेते हैं 6 के पावर अगर 0 ही मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 के पावर भी 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ इसका मान कितना होगा? किसी भी नंबर के पावर 0 1। अगर 6 के पावर 1 हो जाता है तब क्या हो जाता है? यहाँ भी ये आता है कितना? 6 ही आता है। तो कहने का मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 से कुछ अलग होगा, बड़ा होगा, ठीक ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, क्या है देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्या आपको दिखाना है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, इसी को वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए भाज्य और अभाज्य दोनों बातें हैं, तो एक बार बता देते हैं आपको भाज्य क्या होता है, ठीक ना। यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए, भाज्य मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो ना, 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक। और अभाज्य मतलब सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 हो ना। सिर्फ 2 का मतलब एक 1 होगा, एक दूसरा नंबर जो होगा वह खुद होगा ना, स्वयं, मतलब ये दोनों कंडीशन। तो ऐसा तो जो भी नंबर आता है वो अभाज्य होगा, लेकिन इसमें बताना ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए 13 इसमें भी है, तो हम क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। यदि हम 13 कॉमन कर लें तो यहाँ आया 7 गुणे 11, यहाँ और यहाँ बचेगा 1, इन दोनों का गुणा कर लो। 13 ब्रैकेट में 77 प्लस 1, 13 गुणे 78, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये जो है भाज्य मतलब क्या होता है? भाज्य मतलब जिसका गुणनखंड सिर्फ अभाज्य संख्याएं ना हो, कोई भाज्य हो, एक के अलावा कोई और गुणनखंड होता है तो उसको हम भाज्य बोलते हैं। एक के अलावा कोई और उसका गुणनखंड होता है तो भाज्य होता है। अब देखो यहाँ पे एक के अलावा और भी गुणनखंड हैं इसके, जैसे 13 है, 13 तो है, ये अभाज्य संख्या है लेकिन ये भाज्य संख्या है ना। तो भाज्य संख्या का यदि हम अभाज्य संख्या में गुणा कर देते हैं तो वह भी भाज्य संख्या हो जाती है। इसका हम अगर अलग अलग फैक्टर कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका हम फैक्टरी कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? देखिए इसका यदि हम फैक्टर कर लें, 2 गुणे 2 3 6 8 13, देख लो ना, 2 नंबर है
ना, 2 3, मतलब एक से अधिक, 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसमें कई फैक्टर हैं, तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगी। क्यों भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके पास एक के अलावा गुणनखंड है, एक के अलावा इसके फैक्टर हैं। ऐसे ही इसको भी देखते हैं, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 कॉमन कर लो, बाकी जो बचा ब्रैकेट में 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 1 हो जाएगा। सबका गुणा कर लीजिए, सबका जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आप इन सब का गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक, और प्लस 1 है, देख लीजिए, कर लीजिएगा, यहाँ पे 7 × 6 42 ना, 42 पूरा इसमें कर लेना, इसका इसमें करना, 1000 आएगा। चलिए करके चेक ही कर लेते हैं हम लोग, 7 × 6 × 4 × 3 × 2, यही ना, 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 12 144 × 7, सात चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 एकम 7, 7 3 10, सॉरी 108 आएगा, कितना आएगा, 108 आ जाएगा, 108 नहीं 1008, हाँ, इसको जोड़ लीजिए, 5 × इतना, 5 × 1009, मतलब 1009। अब देखिए इसके भी गुणनखंड क्या है, अधिक है, किससे अधिक है, देख लीजिए, एक से अधिक फैक्टर है इसमें भी, तो ये भी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्यों भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें एक के अलावा और भी गुणनखंड हैं और भी फैक्टर है, इस प्रकार बोलेंगे कि ये संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। बस आपको ऐसे ही कॉमन करके लास्ट में ये चीज़ दिखा देना है कि इसका यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि इसके पास एक के अलावा गुणनखंड है, एक के अलावा यदि हो गुणनखंड तो क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगी। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है शायद, उसको चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही बिंदु में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सिंपल बात बोला है, क्या, एक वृत्ताकार पाथ है ना, वृत्ताकार है तो कुछ इस प्रकार से ही होगा। ठीक ना, सही से बना लीजिएगा आप लोग ये चीज। अब देखिए वृत्ताकार तो हो गया, ये लोग क्या है, किसी भी एक बिंदु पर हैं, यहाँ से चल रहे हैं। जो एक है क्या नाम है, 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और जबकि
रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। जैसे यहाँ से क्या हुआ कि ये लोग चलना प्रारंभ किए, सोनिया और रवि। दोनों की जो चाल है, स्पीड है, अलग अलग है। चलने की स्पीड से नहीं मतलब, अब इसमें कह रहा है जब ये चल रहे हैं तो सोनिया एक चक्कर पूरा जब घूम रही है, मतलब यहाँ से ऐसे आ रही है यहाँ तक, तो उसको कितने मिनट लग रहे हैं? टोटल 18 मिनट लग रहे हैं। लेकिन जब रवि चल रहा है, पूरा चक्कर लगाया ये, तो रवि को कितना मिनट लगा? 12 मिनट। चल इसी पे रहे हैं, बीच वाले में, बाहर वाले में मत जाना, ठीक ना, बीच वाले में। अब इसका हमें SCF निकाल लेना है, पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी SCF नहीं, LCM निकाल लेना है, क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, 18 का फैक्टर करते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। 12 का करते हैं 2 गुणे 3। अब जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, तो 2 गुणे 2, 3 को यहाँ से ले लेंगे, 3 गुणे 3। अब एलसीएम कितना आया किसका? 12 और 18 का एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। ये जो आया 36 आया, 36 मतलब मिनट आ गया। तो 36 मिनट बाद ये दोबारा एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। कहने का मतलब ये यही बोला है कि जैसे सोनिया चली, रवि चली, लेकिन इनकी चलने की जो स्पीड है वो स्लो है, किसी की तेज़ है, लेकिन दोबारा तो ये कभी ना कभी मिलेंगे। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे वही चीज़ बताना है। तो ये क्या बोला है कि 36 मिनट यदि दोनों चलते ही रहें, ना रुकें, तो ये दोबारा आपस में मिल जाएंगे। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।